स्वागत करते हैं एंटरटेन अहम में आप सभी दर्शकों को। और यहाँ हम जहाँ उपस्थित हुए हैं ये मंगलपुरिया सेंटर है और यहाँ नवरात्र के उत्सव मनाया जा रहा है। 55 साल यहाँ हुआ है, जहाँ जब से यहाँ बालीजुरी का सिविलाइजेशन हुआ है तब से यहाँ ये उत्सव मनाया जा रहा है। और हम मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर शमशाद और हम दोनों यहाँ कवर करने को कोशिश करेंगे ये मंगलपुरिया का नवरात्र के उत्सव जो दुर्गा पूजा के रूप में यहाँ आज से शुरू होगा। और हम जानने की कोशिश करेंगे अंदर जो पेंडल बनाया गया है वहाँ नवरात्र उत्सव जो है उसमें उसके आधार पर यहाँ हम लोग आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे क्या है ये नवरात्र। शमशाद। और 9 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत एक अच्छा शुभ एक समाचार मैं कह सकता हूं, क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं इस आयोजन के और उसके उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। तो अमूमन हम देखते हैं दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है 3 दिन का आयोजन होता है, लेकिन ये 9 दिनों का नवरात्रि पूरा मनाया जा रहा है और बहुत बड़ा आयोजन आप देखेंगे जब हम अंदर जाएंगे। और इसके बारे में काफ़ी कुछ हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। कई लोगों से हम मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातें भी करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हमारे साथ हमारे साथी बहुत ही हमारे अजीज़ दोस्त विनय गौतम हमारे साथ रहेंगे और उनसे भी हम आपको मुलाकात करवा दें। हमारे गाइड के रूप में रहेंगे इस वीडियो में। अगर मैं बात कहूँ तो विनय गौतम है। विनय गौतम का आप लोग तहे दिल से स्वागत कीजिए। विनय, ये बहुत बड़ा आयोजन है और 9 दिनों का कार्यक्रम आपके घर के आसपास हो रहा है, काफ़ी खुशी होगी आपको? बहुत खुशी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। हम असमवासी जितने भी लोग हैं, देवी पूजा बोले या नवरात्र बोले, इसके बारे में सब किसी को थोड़ा बहुत मालूम है ही है। यहाँ बालीजुरी मंगलपुरिया में इस बार श्री श्री देवी भागवत का आयोजन किया गया है। दुर्गा पूजा का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ देवी भागवत का 9 दिवसीय देवी भागवत का आयोजन किया हुआ है और बहुत सारे प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है। सबसे बड़ा बात है देवी भागवत, देवी माता का जो भागवत है उसका वर्णन कथन चल रहा है। हम लोग सब कोई उसी का आनंद लेने यहाँ आए हुए हैं। उसका आनंद लेने के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तो विनय ने बताया आपको, हमारे दोस्त हैं और बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने बताया और अंदर हम जाकर आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आयोजन कितना बड़ा है और इसके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। विष्णु जी भी हमारे साथ रहेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। काफ़ी जानकारियाँ भी मिलेगी और आपको मज़ा भी आने वाला है। उससे पहले कि शमशाद हम अंदर घुसे तो हर दर्शकों को सबसे पहले मैं विनय गौतम को भव्य स्वागत करना चाहूँगा हमारे एंटरटेन अहम में। थैंक यू, थैंक यू। शमशाद, हम पंडल के ठीक बीचों बीच आ पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे मित्र वर्ग गौतम, विनय गौतम और ये स्थानीय निवासी है विनय। और हम विनय से गुजारिश करना चाहेंगे जो ये पंडल और ये उत्सव जो है इसका चारों दफ़ा इसका हिस्ट्री जो है हम हमारे बीच जो विनय गौतम है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माता रानी का आदेश से दरबार पे बुलावा आया और हम दौड़े चले आए शमशाद। और हम गदगद हुए कि हमें यहाँ स्वागत की गई है ये भगवा दे के। और बहुत बढ़िया है हमारे जो यहाँ इस जो
स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का जो पैनल है, सभापति उपसभापति सारे यहाँ हमारे बीच मौजूद है और हम उनसे भी थोड़ा सा बातें करना चाहेंगे। और पहले ये जो सभापति जी है हमारे साथ है, पहले परिचय ले लेते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम धनपति काफले है। मैं स्वर्ण जयंती महोत्सव का अभ्यर्थना समिति का मैं सभापति हूँ। और धन्यवाद आपसे। और हम आपको अपने चैनल एंटरटेन हमें भव्य स्वागत करते हैं। तो ये स्वर्ण जयंती है और जो यहाँ ये उत्सव मनाया जा रहा है 54 साल यहाँ गुजरा है, 55 साल यहाँ गुजरा हुआ है। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। आज 55 साल का इतिहास इस जगह के। जिस टाइम में पहला 55 साल का आगे जो पूजा किया था यहाँ पर, जो व्यक्ति ने पूजा किया था, जो हम लोग का महान पुरुषों ने यहाँ स्थापना किया था, वो पुरुष लोग आज नहीं है। 55 साल में बहुत गुजर गया। उनके बेटे, उनके नाते पोते हम लोग हैं। तो हम लोग को लगा कि इस जगह की इतिहास रखने के लिए समाज की एक आध्यात्मिकता का जागरण होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर ये पुण्य का काम करने के लिए भगवती माता ने 55 साल में हम लोग को आदेश दिया कि मेरा स्वर्ण जयंती तुम लोग 50 में मनाना जरूरी था, लेकिन लॉकडाउन का वजह से तुम लोग को कुछ असुविधा हुआ, तो अभी मेरा समय आ गया है, तुम लोग स्वर्ण जयंती मनाओ। उनका आदेश पर, उनके कृपा पर, उनके सिर चरण पे हम लोग सिर रख के हम लोग ये काम शुरू किया। 15 अक्टूबर से मैं लगातार हमारा ये काम शुरू हो रहा है। नवम दिवसीय हम लोग का देवी भागवत चल रहा है। यहाँ पर हम लोग का स्मृति ग्रंथ उन्मोचन है, आज होगा वो कार्यक्रम। यहाँ के जितने भी प्रयत्न हुए, स्वर्गारोहण हुए, जितने भी हमारा अतीत के जितने भी लोग महान व्यक्ति लोग हैं, उन लोग का फोटो रख के हम लोग ने स्मृति तर्पण किया, पितरों का उद्धार किया, शांति, देश की शांति, देश की समृद्धि, हम लोग क्या जगह की शांति, जगह की समृद्धि के लिए हम लोग ने कामना किया। और भगवती माता को हम लोग ने सिर चरण में हम लोग ने सिर रख के ये चीज़ मांगा है, जी भगवती आप तो माता है, हम लोग आपके सेवक हैं, तो हम लोग का इस जगह का 55 साल का जो इतिहास है, वो इतिहास को सुरक्षित रखना है। कोई जाति धर्म वर्ण बोल के नहीं है, भगवती माता इसी रूप पर देखती भी नहीं है। ये विश्वास रख के हम लोग ने इतना बड़ा आयोजन का मंसूबा किया, लेकिन ये तो कम्प्लीटली देखने में इकोनॉमिकल पीछे, अर्थनैतिक से पीछे पड़ा हुआ है एक असम के बहुत अनुन्नत जगह की एक प्लेस है। लेकिन इस पर भगवती माता का कृपा होने की वजह से हम लोग आज इतना बड़ा कार्य करने के लिए, संपन्न करने के लिए हम लोग आगे बढ़ा। लेकिन हम लोग ने देखा बढ़ते 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 ऐसा रूप पर हम लोग चला गया कि इंडियन आइडल प्रशांत तामांग को भी हम लोग ने लाने के लिए यहाँ पर मंसूब किया। भगवती माता की कृपा हुई, आज प्रशांत तामांग अभी एयरपोर्ट में लैंडिंग हो गया, अभी वो आ रहे हैं। हम यहाँ का जो भी ये स्वर्ण जयंती का जितना भी हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, आज सप्तम दिन है, ये नवम दिवसीय का हम लोग का अभी आज का सप्तम दिन का जो देवी भागवत का अभी आराधना किया समाप्त हुए, और इससे संध्याकालीन आरती होगा। उसके बाद हम लोग का मंच, संस्कृत मंच उद्घाटन होगा 7:30 बजे से। उसमें हम लोग वृद्ध 80+ वृद्ध जितना भी हम लोग का ये अंचल में मंगलबरिया का इलाका में प्राय 10 गांव का वृद्ध लोग के 80+ का जो महिला पुरुष उन लोग का आमंत्रित किया है। और जो भी 55 वर्ष का जो ये दुर्गा पूजा अभी तक ले जो पूर्वज सब लेकर रखा है, उसे जो प्रतिमा दान किया, सभापति संपादक हुए,
पुरोहित हुए उन सबको हम एक ही साथ आज संवर्धना जनाएगा अभ्यर्थना समिति द्वारा। अभी हम लोग का मूल सभा होगा, 7 बजे से शुरू होगा, उससे उद्घाटन करेगा हम लोग का जिला परिषद सर किशोर दाहाल जी, उससे हम लोग का कार्यक्रम आरंभ होगा। मैंने जितना सका हमारा समिति का सहाय से संपादकीय कार्यक्रम आगे बढ़ाते जाता हूँ। जय माता दी। फिर से हम शमशाद को यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। शायद शमशाद भी या कुछ बोलना चाहेंगे। सवाल मेरे मन में है, अब आज ये शूट हम कर रहे हैं आज का वीडियो का, आज का प्रोग्राम के बारे में आपने बताया। अब हमें चाहिए कि आप कल हमारा ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप कल के बारे में अगर बताएं, कल परसों और 3 दिन के बारे में अगर हम लोगों को बता दें तो हमारे चैनल के थ्रू कई लोगों को पता चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ शिरकत कर सकेंगे। जय माता दी। मेरा नाम श्री दीपक नेवार है। मैं एक तो उत्तर मुनादल गांव पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ और इस भगवती माँ का कृपा से इस अनुष्ठान का यहाँ का राज ने मुझे एग्जीक्यूटिव सभापति का दायित्वभार अर्पण किया है। ये दायित्वभार अर्पण करने का बाद हम लोग सभी जितना भी हों, हम लोग कर्मकर्ता दायित्व पाया हुआ सभी मिलकर माता जी का कृपा से आज 7वें दिन पहुंच गया। आज का जो भी कार्यक्रम आप लोग को मालूम हो गया है और काल हम लोग का आज जैसे हम लोग का आदिवासी लोग भी यहाँ है और मिसिंग लोग भी है और विभिन्न जनगोष्ठी और लोग का चिंतन करके हम लोग वैसे कमेटी ने हम लोग का आर्टिस्ट या राइज को संगीत का बारे में और संगीत कलाकार के लिए विभिन्न जाति का आर्टिस्ट हम लोग यहाँ ठीक किया है। उसी तरफ आज सुजीत तसा हम लोग का आसाम का एक उद्यमान युवक वहाँ से हम लोग का बातचीत हुआ है। उन लोग का टीम आज ठीक 7 बजे आकर के मंच में उपस्थित होगा और काल में हम लोग का स्थानीय सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ मिसिंग लोग काफ़ी है। मिसिंग लोग का जो इच्छा पूर्ण कराने के लिए उन लोग के लिए भी हम लोग मिसिंग भाई लोग का एक कलाकार या जादव पायंग को भी हम लोग आमंत्रित किया है। काल उनका साथ साथ ही हम लोग का विकास बराइली और प्रकाश प्रधान राहुल प्रधान ऐसे करके हम लोग उन लोग को भी यहाँ निमंत्रण किया है। और ये जो भक्त प्राण महिलाएं हैं, इन लोगों ने प्रसाद बांटते हुए यहाँ नजर आए हुए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, थोड़ा सा आप बताएंगे? बहुत अच्छा लगा है। हमारा ये भागवत के लिए प्रसाद ग्रहण किया है। ये सब सारा आदमी खा के प्रसाद पी के खा के जाना बहुत सही है। भगवती का प्रसाद है, बस बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो ये काम कर रहे हैं भक्त प्राण महिलाएं और भक्तों को प्रसादें दे रहे हैं, ये एक सराहनीय कार्य है। और एक हमारे यहाँ एक साथी मित्र है और हम इनसे भी जानना चाहेंगे, ये जो स्वर्ण जयंती यहाँ मनाया गया है नवरात्र के उपलक्ष्य में, तो शायद आप गदगद होंगे। बहुत अच्छा, बहुत कितना अच्छा लगा होगा? बहुत, उसमें अब शब्द में हमारा कोई वर्णन नहीं है, तो बयान नहीं कर सकता है ये जो मित्र हमारे हैं कि ये स्वर्ण जयंती है, बहुत ही बढ़िया। हमें भी ये जो महसूस हो रहा है इसको गदगद कहते हैं, हमें पता नहीं, इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन ये, और गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में ये बड़ा आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत किया है और साथ ही साथ इसे ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा लोगों का अहमियत है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पता चला आकर कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में भाग लिया है। काफ़ी सहयोग किया है महिलाओं ने, काफ़ी बड़े बड़े जिम्मेदारियाँ उन्होंने ली हैं इस आयोजन के लिए। और कुछ महिलाएं उस तरह हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो ये आयोजन हो रहा है, आप लोग पूरा सहयोग दे रही हैं? हाँ जी, मैं तो सबसे पहले एंटरटेन आसाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ मंगलवरिया में आकर आज टीवी में प्रसारण करने के सक्षम हुए हैं। और हाँ जी, हमें सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारे यहाँ दायित्व है और माता की आशीर्वाद है हमें, जो इस सौभाग्य में हमें उन्होंने चुना। हम 15 तारीख से यहाँ लगातार हैं और 23 तारीख
शाम तक हम यहीं रहेंगे। माता का आराधना होता है। सुबह 4 बजे हम लिपाई पोती साफ़ सफाई करते हैं और जितने भी भक्तजन आते हैं उन्हें सेवा देने की कोशिश करते हैं जितना सके, माता के आशीर्वाद से। माता का आशीर्वाद है, नहीं तो 15 दिन से यहाँ लगे रहना इतना आसान नहीं था। कई लोग हैं, सभी लोग इसी तरह के सहयोग दे रहे हैं। हाँ, सभी उत्साहित हैं, दूर दूर से भी आकर सभी उत्साहित है। यहाँ सभी सम्मेलन है यहाँ पे। और लोगों को अगर आप बुलाना चाहेंगी तो क्या अभी हमारे चैनल के थ्रू आप बुला सकते हैं? निमंत्रण कैसे? जरूर सभी भक्तों को मैं आह्वान करती हूँ पुण्य के भागीदार होने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हो जाए, क्योंकि यहाँ 15 तारीख से आज तक यहाँ वैष्णो माता की झांकी दिखाई जा रही है। ऐसे लग रहा है जो हम यहीं आकर मतलब वैष्णो माता खुद ही चलकर यहाँ आई है। तो सभी को मैं हार्दिक से अभिनंदन करती हूँ। सभी आएँ, अपनी माता की दर्शन लें। भक्तों को सारी आशीर्वाद देती है माता, सभी जानते हैं। सभी के ऊपर माता का आशीर्वाद हो, ये उनका कामना है और हम भी वही कामना करते हैं कि माता का आशीर्वाद सभी के ऊपर हो। अनि हाम्रो साथमा एकजना अरू छन्, कतिजना छन्, अब अलिकति जान्नु पर्ने, अरूले पनि भने राम्रो हुन्छ। अलिकति तपाईँ भन्नु त कस्तो यहाँ लाग्दैछ यहाँ काम गरेर? राम्रो लाग्दैछ। हाम्रो यो अञ्चलमा यो 55 वर्षको समारोह भयो, राम्रो लाग्यो। सबै यात्रीहरू आउनुभएछ, माताको आशीर्वाद भेट्नुभएछ, राम्रो लागेछ। तपाईँहरूको च्यानलले पनि आएर हामीहरूलाई यहाँ देखाइदिनु भयो, राम्रो लाग्यो। च्यानललाई पनि आशीर्वाद गर्दै गर्नु। अनि यता हाम्रो दिदी छ, दिदीले त केही भन्दिनँ भन्नुभयो अफ क्यामेरा हामीले, तर अलिकति हामी जान्नु पर्यो यहाँ आएर काम गरेर कस्तो लाग्दैछ? बहुत राम्रो लाग्दैछ यहाँ आएर काम गरेर, फुर्ती लाग्दैछ। जस्तो कि नसकियोस् जस्तो एउटा अनुभव हुँदैछ, तर हाम्रो अब चाँडै छिटै सकिन लागेको छ। मूलतः माता को आशीर्वाद छ अनि हुन्छ। तो बहुत बड़ा आयोजन मंगलवरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी बिजी टाइम चल रहा है। जो सबसे बड़े गुरु जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है वो हमारे साथ है, हमारा सौभाग्य है। और सबसे पहले तो मैं एंटरटेन आसाम में उनका भव्य स्वागत करना चाहूँगा। और कई लोग उनको देखना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं, तो हम कैमरे में उनको लेकर आने का हमने प्रयास किया। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमारी बात मानी है। और सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूँगा और उनसे उनकी पहचान सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। जय माता दी, जय श्री राधे। पहचान में तो अब हम नाम से ऐसे देव आचार्य, हम पैदाइशी यहीं के हैं, हम आसाम से ही हैं। और हम करीब 2011 में ही गुरुकुल चले गए थे, गुरुकुल पश्चिम बंगाल में। हम वहाँ गुरुकुल में अध्ययनरत रहे। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल से वृंदावन को चले गए। वृंदावन में काफ़ी सारी गुरुजियों से शिक्षा लेने के बाद विशेषतः मूलतः भागवत वही शिक्षा हमारी प्राधान्य रहती है। उसके बाद हमारा एक नियम होता है कि पहले आप अगर शिक्षा ग्रहण करो तो पहले माँ और पिताजी को सुनाओ। उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि बेटे को माँ और, तो पहले हमने ये जो कार्यक्रम है इसका मैंने शुरुआत नींव मैंने घर से रखा था। तो घर में करने के बाद 2-4 लोगों ने देखा, तो फिर किसी ने आग्रह किया, तो भगवान की कृपा हुई। ऐसे करते करते अभी सारे आसाम में ही अभी लगभग 50 से ऊपर तो हो ही गया होगा अभी 2021 से ही। तो मेरा परिचय तो इतना ही है। लेकिन अब ये अनुष्ठान हो रहा है, ये तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ये 9 दिन का कार्यक्रम है, गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में इस तरह का आयोजन किया गया है। अमूमन होता नहीं है ऐसा, लेकिन इस बार किया गया है। अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि इसका संपूर्ण तात्पर्य अगर आप हमें बता दें, हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो हम काफ़ी आपका कृपा होगा। जी, ये जो चल रहा है ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। ये भी बहुत विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें 12 स्कंद यानी 12 स्कंद और 318 अध्याय है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें श्लोक संख्या 18,000 बताई गई है। इसमें नारी शक्ति का ऐसा वर्णन है कि छोटी छोटी सी चीज़ में, अब जैसे कि कुछ भी दिखाई दे रहा हो तो उसमें भी एक प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है वो है। और विशेषता ये इसकी पूजा हम शक्ति के लिए करते हैं, शक्ति को जागृत करना ये सब कई लोगों का मत है, लेकिन शास्त्र का मत ये है कि जो शक्ति आराधना हम कर रहे हैं वो बाहरी शक्ति नहीं है, वो अंदरी शक्ति है। और जितने भी ये भगवती असुरों को वध करती है, अब यहाँ महिषासुर हो गया, अंधक हो गया, चंड मुंड, ये सब सारे दैत्य है,
ये सब दैत्य हमारे अंदर में ही रहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, देश, छल, कपट ये सब के रूप में अंदर रहते हैं। तो इनको भगवती की कृपा से इनके अंदर ही कत्ल करना, इसी का एक शक्ति का बोध माना जाता है। अब जिनको शास्त्र का एकदम ज्ञान नहीं है, उसको पकड़ नहीं है, वो तो फिर बकरे का, मुर्गे ये सब लेके करते हैं। लेकिन विशेषता ये है कि अंदरी जो अंदरूनी शक्ति है, जो अंदरूनी आसुरी शक्ति है, उस आसुरी शक्ति को ये दैवीय शक्ति से उसको नाश करना ही ये देवी पूजा का महत्व माना गया है। इस मंगलवरिया बालीजोड़ी मंगलवरिया ये स्वर्ण जयंती महोत्सव है, ये इसका जो आयोजन है, इसका जो नींव बोया गया था, ये करीब 54 साल पहले बोया गया था। इसलिए इस बार तो हमारी स्वर्ण जयंती इस महोत्सव में, और प्रति साल ये लोग सिर्फ पूजा करते आ रहे थे। तो इस साल बोले पूजा ही नहीं, हमारी स्वर्ण जयंती है, तो हम और भी कुछ सुनना चाहते हैं खास। हाँ, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं इसका खास क्या महत्व है, तो उसके हिसाब से हमें आमंत्रित किया गया और हम यथाजीतम यथामति जैसे हम अध्ययन किए उस हिसाब से हम सुना ही रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं आप, इतने समागम हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है बड़ा, और हमको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बड़ा सौभाग्य। एक और चीज़ है, आप जब श्लोक गाते हैं आपका गला भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सुनने में मीठा एक आवाज़ आपका है, इसकी हम बात ज़रूर करना चाहें। वो तो भगवती, हाँ वो तो भगवती का कृपा है। और हम ऐसा सोचते हैं कि जो श्लोक हम गा रहे हैं उसको हम समझते हैं, तो ऐसा नहीं कोई किसी को सोचो कि आपको मैं मारने वाला हूँ तो, या फिर कुछ डांटने वाला हूँ तो डांटने के ही सुर में बोलूँगा। उसमें तो हमारे रस हैं, भक्ति रस है, सौख्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, विभत्स रस है, वीर रस है। तो कोई किसी को डांट रहा है तो वो वीर रस में डांट रहा है या फिर विभत्स रस में, ऐसे रस में डांट रहा है, तो उस श्लोक को हम पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि ये इस रस में है, तो फिर उसी लय में बोलने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो हम इसी कोशिश की वजह से आज भगवती की कृपा भी है, हम तो अब क्या कहें। आचार्य जी से हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई और कई बातें हम जानना चाहते हैं। विष्णु जी भी मेरे साथ हैं, उनके मन में भी कई सवाल गूंज रहे हैं। विष्णु जी, आप कुछ पूछना चाहते थे गुरु जी आचार्य जी से? बिल्कुल संसाद, तो माता रानी का द्वार पे बुला हुआ है, हम दौड़ के चले आए, तो जाहिर सी बात है हम आशीर्वाद जरूर लेंगे आचार्य जी से। हर कोई जो इस चैनल के माध्यम के द्वारा या फिर कहीं से भी देख रहे हैं, सभी को हम यही कहते हैं, सब सुख शांति से फले फूले, और जो भगवती की वास्तविकता आराधना है उसको समझे। और भगवती ये नहीं कि किसी पशु को बलिदान करो या किसी को बलिदान करो, ये कभी नहीं कहती। संस्कृत में एक श्लोक आया, मैं वो कथा में कह रहा था, वो हमारी माता जी का एक श्लोक है, उसमें नीचे लिखा होता है, जरूर आप श्लोक के साथ बताइए। कुपुत्रो जायेत क्वचित पिकु माता न भवति। हाँ, तो कुपुत्र कहीं हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही है कि माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, चाहे पुत्र जैसा भी बदमाश हो या जैसा भी हो, कुछ भी ना करता हो, पर भी माँ को उसका प्यार दुलार उससे रहता ही है। तो इसी हिसाब से हमारी जगन माता है, वो सभी की माता है। इसीलिए निर्जीव हत्याओं को लेकर वध करना ये सब बंद करें और सात्विकता से हमारी माता को करुण भाव से आराधना करें, हम यही चाहते हैं। और सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना, हम यही करते हैं। जय माता दी। और अंत में गुरु जी थोड़ा सा मैं टाइम चाहूँगा आपसे, हमारा चैनल चल रहा है, उसके चैनल के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद आप दे दें तो बेहतर होगा। नया चैनल है, पिछले 6 महीना से हम लगे हुए हैं, और आप जैसे आचार्य अगर मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा चैनल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा आपकी तरफ से हमारे चैनल के लिए। जी, ये आप लोग जो ये कोशिश कर रहे हो कि, और अभी पोर्टल चैनल ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों का जो प्रयास देखा मैंने यहाँ आकर भागवत में, इतनी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद, इतनी फ़ोटो शूट कराने के बाद, हम आराम से वहाँ से आरती ख़त्म करने के बाद उतरे, तभी आपने सौम्यता के साथ, ये सब हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपका ये स्वभाव बड़ा अच्छा लगा, और माता रानी जी कृपा करेंगी आप सब पर, और आपका चैनल खूब चलेगा। और हम दर्शक से यही कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।